ये रिश्ता क्या कहलाता है। मॉम, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ मुस्कान, आज बाथरूम फिर गंदा हो गया है क्या? हाय हाय, आज तो किसी ने झांका भी ना है उसके कमरे की तरफ। यस राइट, क्योंकि आज उससे भी बड़ी गड़बड़ हुई है। किसी ने मेरे लैपटॉप से मेरे फ्रेंड से मुस्कान बन के बात की और कुछ उल्टा सीधा लिख दिया। अब वो सब मुझसे इतना नाराज हैं। सबको लग रहा है कि मैंने उनसे वो स्टूपिड बातें लिखी। लेकिन मुस्कान, ऐसा किसने लिख दिया है? वही तो नहीं पता ना भैया। अगर एक बार भी पता चल जाए ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे पूरे सर्कल में मेरी इमेज खराब हो चुकी है। माँ, क्या मैं जीन्स पहन सकती हूँ? आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? What is this नमन? टाइम देखा है तुमने? सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा? अच्छा बाबा, थोड़ा ज्यादा लेट हो गया। अब चलें? वैसे तुम्हारा ये टाइम का बहाना क्या है? I mean, दीदी का कुछ काम आ गया या नक्श को स्कूल छोड़ने जाना है या समथिंग एल्स? वेल, इस बार रीजन मेरी फैमिली है। मॉम के कुछ रिलेटिव्स आए हैं गांव से जिन्होंने सबको परेशान करके रख दिया है। तो भैया और दीदी बहुत ही पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे तो मैनेज ही नहीं हो रहा। एनीवेज फॉरगेट इट। तुम्हें बताने का क्या फायदा? तुमने कुछ सुनना तो है नहीं। तुम तो वही समझोगी जो तुम समझना चाहती हो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें उनसे प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ यू। एक तुम ही हो जो हमेशा कटी रहती हो। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें हमेशा उनकी साइड क्यों लेनी होती है। एनीवेज फॉरगेट इट। हमें चलना चाहिए। या बट मे बी अलग अलग। तुमने उससे पूछा नहीं बड़ी बहू? माँ, उसने पूछने का मौका ही नहीं दिया मुझे। लेकिन मुझे लग रहा है कोई बात तो जरूर है। इसीलिए तूने कि जसमीत कल जीन्स पहन के गई थी? नहीं नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा। वर्षा बहुत समझदार है। जसमीत, सुनो तो। जी माँ। जसमीत बेटा, कल जब तू अनन्या के स्कूल गई थी तो वहाँ कुछ हुआ था क्या? यार, तूने स्पेलिंग कंपटीशन की तैयारी कर रही है ना? नहीं तूने? नहीं, मैंने तो नहीं। और वैसे भी हमारी स्पेलिंग रॉन्ग थोड़ी ना होती। हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना। हम गांव के बच्चे थोड़ी ना है। हाँ, और गांव के बच्चों को तो स्पेलिंग भी नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना? आप क्या कह रहे हो भैया? मुझे तो लगा गांव के बच्चों को इंग्लिश ही नहीं आती है। उनका स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं होता है ना, इसलिए। तो क्या हुआ? इंग्लिश का पीरियड तो होता है ना। अच्छा, तो हमें 5-6 सेंटेंस में अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख के बताओ। अब बता, बोलती बंद हो गई ना पिद्दी और छोटे पिद्दी की। यश, हमारे फुटबॉल कोच सर कहते हैं ना, लाइफ में कभी भी कोई चीज में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बहुत बुरी तरह मरते हैं। हाँ। इतनी बड़ी बात हो गई जसमीत, तुमने हमें बताया तक नहीं? माँ, मैं बताना चाहती थी पर मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और भाभी को भी मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें दुख होगा, पर उन्हें पता चल ही गया। माँ, सच्ची अगर मुझे पता होता ना कि अनन्या ऐसा कुछ करने वाली है तो मैं उसके साथ जाती ही नहीं। बात जाने या जाने की नहीं है जसमीत। एक छत के नीचे तुम दोनों रहते हो, एक दूसरे से बातें छुपाओगे, क्या ये अच्छा लगेगा? माँ, मैं आशा को बहुत बुरा लगा होगा जसमीत। हाँ, पर जसमीत भी अपनी जगह गलत नहीं है। सिर्फ अनन्या को ऐसा करना नहीं चाहिए था। अनन्या बच्ची है, ना समझ है, पर वर्षा तो समझदार है। उसे तो समझना चाहिए ना बड़ी बहू। माँ, मुझे तो लगता है कि हमें वर्षा और अनन्या दोनों को ही समझाना पड़ेगा। मेरे पास एक तरीका है। ये देखो मामा,